स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फिफ्थ करते हैं, क्लास फिफ्थ का एनसीईआरटी बेस्ड है। और इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी का जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको वो मैच नहीं कर रहा है, आई थिंक, है ना। आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग, वो एज इट इज़ है। ओनली जस्ट हमने डिजिट चेंज किए हैं। क्यों डिजिट हमने इसलिए चेंज किए हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, इसलिए। ठीक है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। आप अपनी बुक्स को फॉलो करो और बुक्स के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग के हमने सॉल्व किए हैं। जस्ट हमने डिजिट वैल्यू चेंज की है। आपकी क्वेश्चन एज इट इज़ है आपका, तो आप आसानी से उसको, इस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आपको करने हैं वो क्वेश्चन आपका टेबलिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सेम है। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट 8 इंटू 1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 8000 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके इसमें हमारा करेक्शन कौन सा होगा, 8000 में हम टिक कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा बी। सेकेंड है हमारा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 55 एंड 400 विल बी। तो 55 एंड 400 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा जब हम 55 और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 0 2 कॉमन हो जाएगा, 5 4 जा 20 22, यानी 22 तो ये हो गया, एक जीरो ऑलरेडी आई थी। ठीक है, और दो जीरो इसमें ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 22,000, तो इसमें आ जाएगा ए। ओके, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है द ट्रेवलिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन चैप्टर का, उसका सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको दिए गए होंगे ए, बी और सी, तीन फिल इन द ब्लैंक्स आपको मेंशन होंगे, आपकी बुक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट ए है 5 इंटू 1000 इंटू 8। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1000 से 1000 और 5000 को 8 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40,000। ओके, 0 इंटू 500। अब 0 इंटू 500 करेंगे तो क्या करेंगे हम, जब जीरो को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो आता है, तो इसका अभी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब 40 इंटू 100, क्वेश्चन नंबर सी है इसका, 40 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 4 के 3 जीरो लगा दीजिए, सिंपल सा है, 4000 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 को तो आ जाएगा 4000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर थर्ड है, थर्ड द ट्रेवलिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन चैप्टर है, उसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 3257 इंटू 100 इज़। क्या होगा हमारा 3257 इंटू 100, अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो क्या करेंगे, जब किसी भी दो जीरो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, दो जीरो आप लगा देंगे, सिंपल सा है, 3257 के दो जीरो लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 325700। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस करना चाहते हो तो इसमें भी वो भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा आपका, और इसका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड का, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ 5681 इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो। मीन्स कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है, तो मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या रिजल्ट आएगा, 5681 का मल्टीप्लाई अगर जीरो से करते हैं तो जीरो रहेगा, सो इसका आंसर क्या होगा, सी। ये आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन है, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये आपके आते भी हैं। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी बुक के पीछे से बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आप सर आप करा रहे हैं तो मैथ्स तो कर ही नहीं रहे हमारी बुक से, वो जस्ट एक चीटिंग होती है आपकी कि आप कॉपी पेस्ट करके आपका होमवर्क में और इनमें कर लेते हो, लेकिन अगर आपको करने हैं तो आपको इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके क्वेश्चन ये ही आते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 12 आवर्स, और 12 आवर्स के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। अब 12 आवर्स के अंदर हमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। ठीक है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 12 आवर्स, तो आपको बताना है 12 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं। तो आपको लोगों को मालूम है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में होते हैं हमारे 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 3600। ठीक है, यानी 1 आवर में 3600 क्या हो गए, हमारे सेकेंड हो गए। ठीक है, 3600 सेकेंड हो गए। अब 3600 जो सेकेंड्स हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आवर से। हमने 1 आवर का तो निकाल लिया था सेकंड, 3600 हो गया, लेकिन 12 आवर्स का कितना होगा, 3600 जो सेकंड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 12 से, जो हमें दिया हुआ है 12 आवर्स। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43200। ठीक है, डी। तो ये डी आंसर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द टेबलिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें टेबल में हमें सीरियल नंबर दिए हैं, 7 तक हमें सीरियल नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए हुए हमें 5 25 105 203 340 661 और
2105। ओके, अब हमें ऊपर दिया हुआ है 10, 200, 3000 और 4000। हेलो स्टूडेंट्स, द टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन चैप्टर हमारा जो चल रहा है क्लास फिफ्थ का फिफ्थ चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया हुआ है एक टेबल फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें हमें सीरियल नंबर दिए हैं 7 तक, नंबर दिए हैं हमें सारे ये वाले, ठीक है। ये हमें 10, 200 और 3000 और 4000 वैल्यूज़ दी हुई है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने आंसर लिखा है, ठीक है। अब आप 5 को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो क्या करें, 1 0 है तो 0 लगा दिए, 5 0 हो गया, ठीक है। 25 के एक 0 लगा दिए तो ये हो जाएगा 250। 105 के एक 0 लगा दिया 1050। 203 के एक 0 लगा दिया 2030। क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए। 340 3400। आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 661 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 0 लगा दीजिए। 2105 है तो एक 0 है उसके, तो 21050 एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं 200 से कैसे किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 200 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 को भूल जाइए, लास्ट में 2 0 लगा देना। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 10 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 0 लगाते कितना हो गया 1000। 2 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 50 हो गया, 2 0 हमने लगा दिया। 105 को करेंगे तो कितना होता है 210 होता है, 2 0 हमने लगा दिया, ठीक है। 200 के पीछे कितनी जीरो हैं वो आपको जब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसी डिजिट ये 2 से, तो जो जीरो बचेगी उसको पीछे लगा दीजिएगा। 203 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आता है 406 और 2 0 लगा दिया, ठीक है। 340 को मल्टीप्लाई किया 2 से हमने तो आता है हमारा 680 और 2 0 हमने 2 0 यहाँ पे मेंशन कर दिया। 661 को मल्टीप्लाई करेंगे 1322 होता है, 2 0 2 0 मेंशन कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा ठीक है। इस तरीके से 2105 है, 2105 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 4210 और 2 0 हमने इसके मेंशन कर दिया। इसी तरीके से हम 3000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने 15 हो गया, और 3000 के कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 0 हमने यहाँ पे लगा दिया। 3 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया 75 हो गया, 3 0 लगा दिया। 3 को हमने 105 से किया 315 हो गया, 0 0 0 3 0 लगा दिया। 3 को हम 203 से लगाया 609 हो गया, 1 2 3 3 0 आ गई, क्योंकि 3000 के पीछे गया है 3 0। आपको जीरो को मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 0 आपको क्या करना है जस्ट पुट इट डाउन करना है, मतलब उसके जस्ट बैक साइड लिख देना है जब आप डिजिट को किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हो। 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। 340 को मल्टीप्लाई किया तो आता है 1020, ठीक है। 1 2 3 3 0 हमने मेंशन कर दिया। 661 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आ जाएगा 1983, ठीक है। 3 0 हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। 2105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6315 आता है, और 1 2 3 3 0 हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है 20 1 2 3 0 3 0 मेंशन किया। 4 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, 130 मेंशन कर दिया। 105 को किया 420 होता है, 30 मेंशन किया। 203 को करेंगे 812 होता है, 00 340 करेंगे 1360 आएगा, और 3 0 हम उसके एंड में मेंशन कर देंगे। 661 को करेंगे तो आता है 2644, तो 3 0 हमने वापस से लगा दिया। 2105 है तो 8420 होता है, और 000 हमने उसके लास्ट में एंड पॉइंट पे मेंशन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल को फिल आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको मल्टीप्लिकेशन वाला फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको 10 वाला हमने बता ही दिया किस तरीके से करना है। 125 है, 125 के एक 0 लगा दो बस, 1250 हो जाएगा, ठीक है। 53576 इंटू 0 है, तो इसको 0 से अब आपको बताया था कि हमने कि हम किसी भी वैल्यूज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका आंसर क्या आता है हमेशा 0 आता है, तो ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, ओके। 7500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर इज़ कमिंग बैक 750000, क्योंकि 20 ये है 20 ये है, ठीक है। तो 75 लिखो और 40 मेंशन कर दो बैक साइड। 5050 इंटू 300 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 ये हो गया, एक 10 ये हो गया, तो 30 हमने लास्ट में मेंशन कर दिया। 3 को हमने 505 से मल्टीप्लाई किया 1515, आंसर आ गया। इस तरीके से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन में कि आप लगे हुए हो और अपना टाइम निकल जाए एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। तो आपको पेपर्स करना है थोड़े स्मार्ट तरीके से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।